बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा से। देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ा, ये बड़ी खबर, सुबह से ही गतिविधियां तेज थी, सियासी हलचल जबरदस्त थी और अब जानकारी ये मिल रही है कि विधायक दल का नेता नायब सैनी को चुना गया है। पिछले साल ही वहां पर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और अब पहले से ही चर्चा बहुत ज्यादा तेज थी नायब सैनी को लेकर। जब मुख्यमंत्री की ओर से इस्तीफा दिया गया था, मनोहर लाल की ओर से जब इस्तीफा दिया गया था, नायब सैनी का ही नाम आगे चल रहा था और अब विधायक दल का नेता नायब सैनी को चुना गया है। जी हाँ, 2 टर्म करीब करीब पूरे कर चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने इस्तीफा सौंप दिया गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को। और अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के नायब सैनी, उन्हें नया मुख्यमंत्री पद सौंपा गया है। सांसद भी हैं नायब सैनी। अब अगले कुल 6 महीने का वक्त बचता है जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और तब तक वो इस सरकार का नेतृत्व करेंगे जिसमें अब जेजेपी नहीं होगी। वजह क्या रही, ये भी हमारे साथ चर्चा में जो लोग शामिल होंगे आगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नायब सिंह सैनी का चेहरा लाने के पीछे वो वजह क्या रही जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया। हालांकि राजनीतिक समीकरण लोकसभा चुनाव को देखते हुए तय किए गए, लेकिन इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव भी नजर में रहे, लिहाजा ये फैसला लिया गया। और बड़ी खबर यही कि नायब सिंह सैनी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्हें कुछ दिन पहले ही ओपी धनखड़ की जगह बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बनाया गया था, उनको मुख्यमंत्री अब बना दिया गया है। यानी 2 प्रमोशन नायब सिंह सैनी को एक साथ पिछले 2 महीनों के अंदर में ही दिए गए हैं। बिल्कुल। और हरियाणा बीजेपी की बात करें तो ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा नायब सैनी को शुरुआत से ही माना जाता रहा है। मनोहर लाल के सबसे करीबी नायब सैनी शुरुआत से ही रहे हैं। दोनों की ओर से बताया जाता है कि संघ के दिनों में एक साथ ही शुरुआत की गई थी, राजनीति में कदम रखा गया था और शायद जानकारी मिल रही है इस तरह की और माना भी ऐसा जा रहा है कि पूर्व सीएम, अब आप कहिए, मनोहर लाल की ओर से ही नायब सैनी का नाम आगे किया गया हो। फिलहाल मौजूदा वक्त में हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नायब सैनी सांसद, लेकिन अब मुख्यमंत्री, बड़ी जिम्मेदारी नायब सैनी को दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री अब मनोहर लाल नहीं, नायब सैनी होंगे। आज सुबह से ही गतिविधियां शुरू हुई बदलाव की, सामूहिक इस्तीफा हुआ पूरी की पूरी कैबिनेट का, मनोहर लाल की ओर से भी इस्तीफा दिया गया। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि नायब सैनी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें से जानकारी निकलकर ये आई कि अनिल विज नाराज होकर चले गए। सांसद संजय भाटिया पीछे पीछे आते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जाती है। संजय भाटिया का भी राजीव नाम आगे चल रहा था, जो कि फिलहाल करनाल से मौजूदा वक्त में सांसद हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा नाम लिया, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का नाम लिया। और अनिल विज भी लगातार मुख्यमंत्री पद के दावेदार में से एक माने जाते रहे हैं। लेकिन जिस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बीच में आज हरियाणा की कैबिनेट ने इस्तीफा दिया, वो अप्रत्याशित उन लोगों के लिए जरूर हो सकता है जिन्हें खबर पहली बार लगी, लेकिन सारे घटनाक्रम को समझने पे समझ में आता है कि ये तैयारी पहले से चल रही थी। नायब सिंह सैनी को इतनी जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे आखिर वजह क्या रही? विपिन परमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, अप्रत्याशित घटनाक्रम खबर से अनजान लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है इन सारे घटनाक्रमों के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहले से तैयारी कर रहा था। वजह क्या थी? जेजेपी से दूरी बनाना, लोकसभा चुनाव या आने वाले 6 महीनों में विधानसभा चुनाव? विपिन, देखिए, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पूरी तैयारी के साथ ही ये फैसला किया गया है कि बतौर मुख्यमंत्री बदला गया है और नायब सिंह सैनी को अब विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता जो है वो चुनने का काम किया गया है। ऐसे में मंत्रियों के साथ एक चर्चा आ रही है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाम को लेकर जो घोषणा है वो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही पता जो है वो चलेगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं जिस तरह से हरियाणा के अगर सियासी समीकरण को आप समझे, क्योंकि ना कहीं जिस तरह से ओबीसी वोट बैंक की अगर बात की जाए या ओबीसी कार्ड की बात की जाए, सैनी को जिम्मेदारी प्रदेश की सौंपी गई थी। उसके बाद एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नायब सिंह सैनी को मंत्री जो है तो प्रदेश की कमान वो संभालते नजर आएंगे। आज ओथ लेंगे 5 बजे, शाम 5 बजे हरियाणा के गवर्नर हाउस पर राजभवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। उनके साथ 5 मंत्री जो है वो नए शपथ ले सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या इक्वेशन रहेगी, किस तरह से मंत्रिमंडल रहेगा, कौन कौन से नाम इसमें शामिल रहेंगे, किस तरह की समीकरणों को, तमाम चीजें हैं जो कि देखने वाली बात रहेगी। और
देखना ये होगा कि किस तरह से संगठन और सरकार जो है वो आगे चलती है। और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह से नायब सिंह सैनी कमान संभाले हुए थे, तो अब इस देखने को मिलती है, यानी कि प्रदेश भाजपा सौंपी जाती है। ये आने वाला जो दिन है उनमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज सुबह से ही सबसे बड़ा सियासी घमासान देश का हरियाणा की परिस्थिति में या हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। और पहले जसपा के साथ गठबंधन को तोड़ना, अपनी कैबिनेट के साथ जो है निर्वर्तमान मुख्यमंत्री अगर बात करें मनोहर लाल का इस्तीफा देना, और इस्तीफे के तुरंत बाद ऑब्जर्वर्स जो है वो चंडीगढ़ पहुंचते हैं, तरुण चुग और अर्जुना मुंडे, और उनकी ओर से जो है वो नाम जो है विधायकों से पूछा जाता है। तो ऐसे में सर्वसम्मति के साथ जो है वो अगर बात करें नायब सिंह सैनी का नाम जो है वो चुना गया है। अब ऐसी परिस्थिति में कई चीजें हैं। अनिल विज, ये भी बात सामने आई कि गृह विभाग वापस लेने को चलते जो है अनिल विज नाराज हुए। उन्होंने अपनी सरकारी एक प्राइवेट गाड़ी से वो हरियाणा निवास से बाहर निकले हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये जो नए इक्वेशंस बिठाए गए हैं या नए फैसले लिए गए हैं, इनका क्या प्रभाव जो है वो आने वाले समय में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर जो है वो देखने को मिलता है। अब नई इक्वेशन के हिसाब से विपिन, उप मुख्यमंत्री कौन होगा? चूंकि मुख्यमंत्री की रेस में नायब सैनी साथ ही साथ संजय भाटिया का नाम चल रहा था। नायब सैनी मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, इस बात का ऐलान हो गया। विधायक दल के नेता वो चुने गए हैं। उप मुख्यमंत्री को लेकर अब किन के नामों की चर्चा है? ये कहना, क्योंकि बड़ा ही सीक्रेसी के साथ तमाम प्रक्रिया को रखने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जिस तरह से ये तमाम चीजें की गई, 48 घंटे के अंदर अंदर तमाम इक्वेशन, तमाम समीकरणों को बिठाने, इस चीजों को करने का काम किया गया। और फिलहाल की अगर बात करें तो अभी फिलहाल जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या फिर मंत्रियों की बात करें तो उनमें मंत्रियों के नामों को लेकर तो चर्चा हो रही है। लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर क्या बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, अगर बनाया जाएगा तो किसे बनाया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं। इनके सवालों के 5 बजे ये तमाम तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी और ये नाम जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। जी, नाम सबके सामने आ जाएंगे। विपिन, कल की तस्वीरें भी विपिन आपने देखी ही होंगी। कल द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मनोहर लाल खट्टर साथ में थे, और उसके इतनी जल्दी ये सारा घटनाक्रम हो जाएगा, संकेत तो सुगबुगाहट पहले से ही मिल रही थी कि ऐसी कुछ तस्वीर यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल हम अपने दर्शकों को एक बार फिर इस बड़ी खबर का एहसास दिला दें, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब उन्हें हटाकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री के पद पर उनका नाम रखा गया है, चुना गया है। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। अंजलि, बिल्कुल। और अब इसके साथ सवाल ये भी कि मनोहर लाल का भविष्य राजनीतिक आगे क्या होगा? क्या पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाएगी? क्या लोकसभा चुनाव के लिए उनके नाम को आगे किया जाएगा? और ये भी एक वजह हो सकती है राजीव कि पिछले जब भी मीटिंग्स बीजेपी की हुई हैं तो उसमें हरियाणा की सीटों को लेकर चर्चा कभी नहीं हुई। तो शायद ये सब पहले से तय था, स्क्रिप्टेड था। ये नाराजगी देखिए, जेजेपी और बीजेपी की नाराजगी की खबरें तो बहुत पहले से सामने आ रही थी, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा फेरबदल हो जाएगा हरियाणा बीजेपी के भीतर ही। अब सवाल ये भी कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, क्योंकि नायब सैनी पिछले साल ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, अब मुख्यमंत्री उन्हें सूबे का बना दिया गया है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अब कौन होगा? क्या कोई उप मुख्यमंत्री होगा? और अगर कोई डिप्टी सीएम होता है तो फिर कौन सा वो चेहरा होगा? संजय भाटिया जो कि फिलहाल मौजूदा वक्त में करनाल से सांसद हैं, उनका नाम भी रेस में मुख्यमंत्री के तौर पर आगे चल रहा था। ऐसे में क्या उप मुख्यमंत्री संजय भाटिया को बनाया जा सकता है, या फिर निर्दलियों का भी चूंकि सपोर्ट है बीजेपी को, तो क्या निर्दलीय विधायकों में से कोई चेहरा हो सकता है? मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया जाएगा? चूंकि पूरी की पूरी सामूहिक इस्तीफा आज हुआ, पूरी कैबिनेट ने आज एक साथ इस्तीफा दे दिया। ऐसे में मंत्री कौन कौन रहेंगे, कौन कौन से विधायक को मंत्री बनाया जाएगा, ये भी देखना अब होगा। ये भी देखना होगा। और क्योंकि ये तय किया जा चुका है कि नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मनोहर लाल खट्टर को लेकर अंदरूनी नाराजगी थी क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक? क्या ये भी वह वजह हो सकती है, या फिर जैसा आपने कहा लोकसभा चुनाव के लिए क्या उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की बात है, ये भी वजह हो सकती है। वैसे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे फैसलों से पहले भी चौंकाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए अक्सर जाने जाते रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी जो कि एक रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी समाज से हैं, तो इस ओबीसी समाज के शख्स को मुख्यमंत्री बनाकर क्या संकेत दिया गया है? और क्या अब डिप्टी सीएम अगर कोई बनता है तो क्या उसके जरिए भी ऐसे ही जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि राजस्थान में हुआ, जैसा बाकी जगह हुआ? आलोक मेहता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, राहुल लाल मेरे साथ जुड़ गए, महिमा कटारिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। अंजलि, बिल्कुल। सबसे पहले रिएक्शन में आलोक सर आपका ले लेती हूं जल्दी से।
बीजेपी जेजेपी के बीच नाराजगी थी, गठबंधन टूटना तय था, लेकिन क्या ये सोचा था किसी ने कि मुख्यमंत्री इस तरह से बदल दिया जाएगा? नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे के क्या मायने समझ आते हैं? देखिए अंजलि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से राजनीति में हैं, चाहे उनको खुद का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना जिस तरह से रहा, ऐसे ही अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जिससे छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बने हैं या जिनको बदला गया है, शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वसुंधरा जी, जो बड़े कद्दावर नेता होते हैं उनको भी फेरबदल हो जाता है। और इसलिए पहला मेरा प्रतिक्रिया ये है कि राजीव जी तो शायद कुश्ती देखते कवर भी करते रहे होंगे, ये हरियाणा में कुश्ती बड़ा मशहूर है और कुश्ती के तहत ये होता है कि मालूम होता है कि दूसरे को घायल नहीं करना है। सर में असली खेल सर आपने जिक्र कर दिया कुश्ती का, आप पहले ये बता दीजिए धोबी पछाड़ किसके लिए है? नहीं, धोबी पछाड़ कांग्रेस के लिए है। कि कल देखिए जिस तरह से ये वीरेंद्र सिंह गए हैं, क्योंकि मैं हरियाणा की राजनीति बंसीलाल जी के समय से कवर कर रहा हूँ, समाजी 72 से, जहाँ बाहर है, बाकी अपने संवाददाता ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ ये है कि जाट वोट के लिए यदि चौटाला परिवार अलग से लड़ेगा तो त्रिकोणीय संघर्ष होगा। इसलिए मैं इसको कुश्ती से तुलना कर रहा हूँ। ऊपर से दिखेगा मतभेद, जैसे आप मेरी राय से, हमारे कुछ और साथी अलग से होते, लेकिन हम कोई लड़ पूरी रहे होते, बाहर दिखता है कि पता नहीं बहुत ही ज्यादा मतभेद है, अरविंद मोहन जी और आलोक मेहता तो बड़ा गंभीर लड़ाई है, या राहुल लाल जी हमसे लड़ने वाले, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजनीति में तो इससे ज्यादा की कदम बता रहा हूँ, उससे तुलना हम अपने से भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा इसलिए गंभीर मुद्दा ये है कि इसमें सबसे बड़ा पूरा सोचा समझा रणनीति रही होगी कब इसको चेंज किया जाए। सर समझ लेते हैं सोची समझी रणनीति को। हमारे साथ हिमांशु भट्ट सर भी इस वक्त जुड़ गए हैं, अरविंद मोहन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन महिमा कटारिया, आपका रुख करूंगा। महिमा, जिस अप्रत्याशित रूप से बीजेपी नेतृत्व हालांकि ऐसे फैसले लेने के लिए जाना जाता है, वो चौंका देता है, लेकिन क्या वजह हो सकती है? लोकसभा चुनाव के समीकरण साधना, जेजेपी से दूर होना, अंदर खाने मनोहर लाल खट्टर को लेकर बीजेपी नेतृत्व तक संकेत जाना, या फिर 6 महीनों के अंदर हरियाणा के विधानसभा चुनाव? राजीव, देखिए, क्योंकि आपने कहा कि चौंका देने वाले डिसीजंस जो रहते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हैं। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। लेकिन अगर बात करें हरियाणा की, तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का जो एक नेतृत्व है वो क्लियर है। 370 सीट जनता पार्टी को लाती है, एनडीए को 400 पार का नारा है वो तो दिया गया है। जब बात का मतलब है, क्योंकि कल बता दें, खास तौर से बता दिया जाए अपने दर्शकों को भी कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें हरियाणा को लेकर डिस्कशन होना था। लेकिन जैसे ही दुष्यंत चौटाला जेपी नड्डा से मिलकर आते हैं, हरियाणा की जो एक डिस्कशन था उसको होल्ड पर रख दिया जाता है, बाकी प्रदेशों की डिस्कशन किए जाते हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को अब सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है, अगर लोकसभा के मद्देनजर हम देखते हैं तो क्या एक लोकसभा कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं? लोकसभा लड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल ठीक है महिमा, हिमांशु सर से भी रिएक्शन ले लेती हूँ। हिमांशु सर, जब बात हरियाणा की होती है तो जाटलैंड कहा जाता है हरियाणा को। जब हमने 2014 के विधानसभा चुनाव देखे थे, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो कई सालों के बाद ऐसा हुआ था कि किसी गैर जाट को सीएम बनाया गया हो। पंजाबियों की भी अच्छी खासी पकड़ मौजूदगी है पंजाब हरियाणा में। ऐसे में ओबीसी चेहरे को आगे करना, जाट वोट बैंक क्या आपको लगता है डिवाइड हो जाएगा? अब इनेलो और जेजेपी भी चूंकि अलग हो गई, ऐसे में ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है बीजेपी की? अभी देखिए, ये बदलता हुआ राजकारण है, बदलती हुई पॉलिटिक्स है। हर एक जगह पे हर एक पुराना इक्वेशन नहीं चलता। जैसे आपने खट्टर जी की बात कही, मनोहर लाल जी जब पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, कौन जानता था इनको? कितने लोग जानते थे एक संघ के कार्यकर्ता के अलावा? तो वहां से उनको बनाया। फिर गुजरात में चुनाव के 1.25 साल पहले पूरी सरकार बदल दी थी, एक फर्स्ट टाइम एमएलए को उन्होंने सीएम बना दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, राजस्थान में आपने देखा कि बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े नाम, उनको भी बदल दिए गए। और मनोहर लाल खट्टर तो पिछले 6-8 महीनों से काफी सुर्खियों में रहे। आप ये क्यों भूल जाती है कि ये मनोहर लाल खट्टर वही है जिन्होंने शंभू बॉर्डर से पंजाब के 100 करोड़ किसानों को हरियाणा के अंदर, हरियाणा से दिल्ली में नहीं आने दिया। तो मनोहर लाल खट्टर के प्रति नाराजगी होगी, वैसा तो मेरा नहीं मानना है। मगर महिमा ने जो बताया ना कि सीडब्ल्यूसी में इसकी बड़ी चर्चा हुई है, मगर गुप्त में चर्चा हुई है। जैसे 2 सीट मांगी गई दुष्यंत सिंह चौटाला की तरफ से,
तो फिर उसके बाद भाजपा ने सोचा कि अगर 10 में से 2 दे देंगे इनको तो हमारे लिए क्या बचेगा। और भाजपा की एक नीति रही है, देखिए ये तीसरा स्टेट है, आप समझ के चलिए। पहले महाराष्ट्र में हुआ, उद्धव ठाकरे का क्या हाल हुआ, शरद पवार जी के पार्टी का क्या हाल हुआ, फिर नीतीश कुमार बिहार में, और अब ये हरियाणा है। अभी हो क्या रहा है, भाजपा की सरप्राइज नीति मुझे तो जो दिख रही है वो ये है कि वो सरकार नहीं तोड़ते, अपनी पार्टियां तोड़ देते हैं। एक जमाना हुआ करता था जब भाजपा, आलोक सर बराबर जानते, भाजपा राज्यों के अंदर जूनियर पार्टनर रहती थी, मगर आज ये जमाना है जब भाजपा सीनियर पार्टनर है। और सीनियर पार्टनर जब है तब वो जूनियर की बात तो मानती है, बट देन जिसको कहते हैं ना कि पाउंड ऑफ फ्लेश, जब जूनियर पार्टनर अब हजम कर सके उससे ज्यादा मांग लेता है, तब ये स्थिति आती है। और यही स्थिति महाराष्ट्र में हुई उद्धव ठाकरे के साथ। अगर आज के दृष्टिकोण से अरविंद सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ यहाँ पर एक चीज खास है, अभी 2 महीने पहले नायब सिंह सैनी महज कुरुक्षेत्र से सांसद के तौर पर अपनी हैसियत रखते थे। ओपी धनखड़ को हटाया गया, उनको प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद अब इतनी जल्दी उन्हें मुख्यमंत्री पद पर ला दिया गया। क्या ये हरियाणा के वोटर्स को, वो कहते हैं ना कि चेहरा बदल कर वो जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश माना जाए, या फिर नेतृत्व की सेकंड इन कमांड तैयार करने की बीजेपी की कोशिश? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना एक फैक्टर है, और दूसरा ये है कि नॉन जाट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना। हरियाणा में कुल आबादी में जाटों का हिस्सा काफ़ी मजबूत है और बड़ा है, लेकिन नॉन जाट उससे 3 गुना है करीब। तो 3 गुना होना भी अपने आप में, अभी तक एकजुट होते नहीं थे। एक बार भजन लाल ने ये खेल किया था धनीलाल मंडल के साथ मिलके, कि उन्होंने नॉन जाट पॉलिटिक्स को वहाँ परवान चढ़ाया और फिर 5 साल बड़े मजे से राज किया। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा वो भी है। और ये हो सकता है कि ये जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि किसानों के खिलाफ बहुत मजबूती से उन्होंने अपना एक्शन किया, ये किसानों की मजबूती वाला एक्शन उनके खिलाफ चला गया। नॉन जाट तो वो भी हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल भी अब तक थे, बड़े आराम से शासन उन्होंने 10 साल चलाया था। लेकिन खट्टर साहब ने, और कल प्रधानमंत्री जिस तरह से उनके साथ के किस्से सुना रहे थे, उससे लग रहा था कि आत्मीयता और भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन आज अचानक बदलने की वजह ये है कि उनके खिलाफ किसानों का गुस्सा और जाटों का गुस्सा, मैं कुल मिला के भी कहूँगा, क्योंकि कुश्ती वाली पॉलिटिक्स में ये दोनों फैक्टर काफी खिलाफ गए हैं उनके। तो ये दोनों चीजें अगर खिलाफ हो गई हैं तो फिर दूसरा नॉन जाट ले आने की जरूरत बीजेपी को लग रही होगी। और नायब सिंह के रूप में एक उन्होंने अल्टरनेट तैयार करके रखा था। अनिल विज नाराज हों या कैप्टन अभिमन्यु नाराज हों या इस किस्म के और भी जो भी उनके दिग्गज हैं वो लोग नाराज हों तो हों, बीजेपी अपनी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पे चल रही है। और जाटों का वोट बिखरा दिख रहा है जी, जाटों का वोट अभी भी बिखरा दिख रहा है। वो किसी एक पॉइंट पर एकजुट हो जाएगा कांग्रेस पे या जेपीपी पे, या फिर किस पॉइंट पे होगा, अभी जाटों का वोट का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। तो बीजेपी ने नॉन जाट वोट की पॉलिटिक्स ही की है और इसीलिए नायब सैनी को आगे। ठीक है, हिमांशु सर अपनी बात रखें, फिर मैं राहुल लाल जी का रुख करता हूँ। एक मिनट राजीव जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी आलोक सर जी। राजीव जी, मैं इसलिए अरविंद जी ने जो कहा उससे बिल्कुल इसलिए असहमत हूँ। मैं तो बल्कि कहूंगा अपने प्रोडक्शन जो अपने पीसीआर वगैरह से, कि वो कल प्रधानमंत्री ने जो मनोहर लाल जी का तारीफ जिस ढंग से की है उसको जरूर चलाएं। मैं आलोक सर आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीरें, वो चीजें आज के घटनाक्रम की अगर देखा जाए तो एकदम उलट है। कल बड़ी नजदीकी थी, लेकिन मुझे लगता है वो नाराजगी, आलोक सर, नाराजगी मनोहर लाल से नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर बीजेपी लीडरशिप की। एंटी इनकम्बेंसी एक तो उनके खिलाफ है, नाराजगी पार्टी के भीतर ही, वहां पर हरियाणा बीजेपी के भीतर जो जेजेपी गठबंधन को लेकर थी, वो भी एक बड़ी वजह रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी ऐसे में कई सारे फैक्टर्स रहे होंगे। नहीं, ये ठीक, देखिए क्या होता है, शिकायतें तो अब हमें लेकर के या किसी को भी लेकर के शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या बीजेपी का काम करते हुए मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी जी एक कमरे में महीनों रहे हैं। इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग शायद ही किसी नेता की हो। शायद आपने ही कभी बताया था कि मनोहर लाल जी के हाथ का खाना नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए मैंने कहा कि उनके संबंध है और वो उनको राष्ट्रीय राजनीति में अब नया, देखिए
वो 2047 की बात करते हैं, हम उसको नहीं कह रहे। 2029 के लिए भी 2024 के बाद शिवराज सिंह, मनोहर लाल, ऐसे लोगों को, अनुभवी लोगों को राष्ट्रीय राजनीति में, यदि वो, जैसा मैं समझ पाता हूँ, यदि वो करनाल से लड़ेंगे तो एक बड़ी भारी बहुमत से, करनाल बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, करनाल में, और जो उन्होंने डेवलपमेंट के कार्य की, ये ठीक है कि कोई जैसे हर आदमी अपने अर्थ निकालेगा, हम लोग भी कहने को तो कह सकते हैं कि भाई लोगों को नाराजगी थी, जैसे मैं कह रहा हूँ कई काम ऐसे थे जो नीचे सहयोगियों पर, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप आए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इसमें मनोहर लाल जी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए आज का दिन बहुत बड़ा है हरियाणा की राजनीति के लिहाज से। देखिए, एक तो गठबंधन टूट के आए, वहीं दूसरी तरफ परिवर्तन बहुत ज्यादा हो गया है हरियाणा बीजेपी में। वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं। राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। राहुल लाल जी, मुख्यमंत्री बदला गया है, ओबीसी चेहरा है नायब सिंह सैनी, कैसे देखते हैं? कुमारी शैलजा क्या कह रही है, एक बार वो सुनवा देते हैं फिर। राहुल जी ने जिस दिन से अपनी पद यात्रा की थी, तब से भारतीय जनता पार्टी तो कुमारी शैलजा, राहुल जी से शुरुआत अब मैं कर लेती हूँ वापस। कुमारी शैलजा, आप कह रही हैं कि राहुल गांधी जी, यानी कि राहुल गांधी की पदयात्रा भी एक बड़ा फैक्टर रही। कांग्रेस पार्टी से क्या बीजेपी डर गई, ऐसा राहुल लाल जी लगता है आपको? ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्या, जैसा कुमारी शैलजा कह रही हैं, या फिर विपक्ष के और नेताओं के रिएक्शन इसी तरह के रहने वाले हैं? नहीं, देखिए, एक फैक्टर तो वो होगा, लेकिन इसमें कई सारे फैक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्व, हम लोग अगर देखें, उत्तराखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री परिवर्तन किया था, वो छोटा परिवर्तन था, लेकिन गुजरात में उन्होंने जो है कि मुख्यमंत्री भी बदला और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदला। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को घटाने के लिए वो एक इस प्रकार का हथियार भारतीय जनता पार्टी चलती रहती है। तो और ये कहना कि नहीं, खट्टर जी के प्रति जो है कि वहां पे नाराजगी नहीं थी, मैं नहीं मानूंगा। खुद विधानसभा चुनाव के अगर हम लोग देखें, प्रथम विधानसभा चुनाव जब वो उस समय क्या परिणाम थे भारतीय जनता पार्टी के 2014 में, और फिर 2019 में फिर जो है कि सीटों की संख्या कैसे घटी, तो वो नाराजगी की स्थिति थी। अब भारतीय जनता पार्टी उस नाराजगी के बीच में उन्हें वहां पर मुख्यमंत्री बनाकर, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन्हें आप अगर लोकसभा में टिकट देते हैं तो वो उस सीट को वो जीत के ला सकते हैं, लेकिन अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो सूट नहीं करता। और दूसरी चीज की नायब सिंह सैनी को जो बनाया गया है, वहां पर जिस तरह से राहुल गांधी तमाम यात्राओं में आजकल ओबीसी जनगणना की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो वो संदेश भी देना एक आवश्यक चीज था। तो बीजेपी ने, हमें लग रहा है कि जो एक जातिगत समीकरण साधा है, जातिगत समीकरण भी साधा है, जो जाट वोटों का कैसे बिखराव हो उसको करने का भी प्रयास किया है। देखिए, अब मैं मानता हूं कि ये पंजाब के बगल के राजनीति से ही शिक्षा ली गई है, कि दूर से शिक्षा भी नहीं ली गई है, कि वहां पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने समझौता नहीं किया है, वो इसलिए नहीं किया है कि सत्ता पक्ष में भी हम ही है, विपक्ष में भी हम ही है, ज्यादा गुंजाइश ना बचे उसके लिए जो है कहीं कहीं अब बीजेपी और अकाली दल के लिए। तो वो एक रणनीति ऐसी है कि आप अगर दूसरे खेमे में भी आती हैं, तो जाट वोटों का अगर बिखराव हो जाए, बाकी वोट अगर एक साथ एक समूह में आ जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है। हिमांशु सर कहते हैं बदलाव अच्छे होते हैं हिमांशु सर, लेकिन ये जो चेहरा बदला गया है, हरियाणा में कई बड़े नेता, अनिल विज का नाम हम सभी जानते हैं, संजय भाटिया को लेकर भी चर्चा हो रही थी, तो ये एक अलग अंदर खाने रिवोल्ट नहीं पैदा करेगा बीजेपी में एन लोकसभा चुनाव के पहले और 6 महीने का वक्त विधानसभा के लिए? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब मनोहर लाल खट्टर जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था तब क्या स्थिति थी? इतिहास को देखें आप, या गुजरात के अंदर जब भूपेंद्र पटेल को लाया गया था तब तो भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, या फिर छत्तीसगढ़ में या अपने राजस्थान में अभी अभी जो नए मुख्यमंत्री जी आए, तो क्या रिवोल्ट हुआ पार्टी के अंदर? देखिए, ये बात जो है वो स्पेक्यूलेशन की बात है। अब जब पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी कहती है कि हमने इनको अपना नेता चुना है और वो निरीक्षकों के सामने कहते हैं, तब फिर उसके ऊपर जाके कहना कि ये हुआ, ये जरा जाती होगी मेरे। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी को मैं मानता हूँ, और भाजपा ये प्रयोग पिछले 3 सालों से हर एक राज्य के अंदर कर रही है, तो उसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गुजरात से ये बात शुरू हुई थी 2022 से, और ये अभी निरंतर चलती आ रही है। और मुझे तो ये भी ताज्जुब नहीं होगा, जैसे आलोक जी ने बताया और आप हमारे रिपोर्टर ने भी बताया, कि मनोहर लाल खट्टर अगर लोकसभा के हरियाणा से उम्मीदवार हो तो वो भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए।
दैट इज अंडरस्टूड। चलिए आलोक सर ये से होना समझने चाहिए, की क्योंकि कोशिश उनको- करेंगे, आलोक सर से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब कुछ बीजेपी की उस नीति का भी हिस्सा है जहां वो राज्यों में और देश में एक ऐसी कमांड, एक ऐसी लाइन तैयार करने की कोशिश कर रही है जो आगे आकर बीजेपी का नेतृत्व कर सके। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सर, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चा लगातार जारी है।